हाय गाइस, दिस इज राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12th का रेनबो पार्ट 2 बुक का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका सही आंसर है महात्मा गांधी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हु इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। इट मीन्स किसका लोकप्रिय नाम बापू और राष्ट्रपिता रहा? तो आपका आंसर सी सही है, महात्मा गांधी। थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट इज, मतलब भारत का जो सुंदरता है, वैभवता है, वह कैसा है? मूवेबल है? नहीं। चेंजेबल है? नहीं। इग्नोरेंट? नहीं। नन ऑफ दीज। आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। वैसे यहाँ आंसर होना चाहिए इमूवेबल। फोर्थ क्वेश्चन है, हु सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसी। हमें संलिप्तता के लिए किसने लिमिट लगाए? मतलब इंटेलिजेंसी के लिए लिमिट किसने लगाए? तो इसका आंसर सही है आपका आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजरात में सभ्यता का मतलब होता है, अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन किस चीज को बताता है? द पाथ ऑफ ड्यूटी। आंसर आपका ए सही है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो एस से। आपका आंसर सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किसका यह विचार है, मोटो है? तो इंडियन सिविलाइजेशन का। आंसर आपका बी सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हु वेयर फेराओज। फेराओज कौन थे? तो रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। इट मीन्स प्राचीन मिस्र के शासक। 10 नंबर क्वेश्चन है, फेराओज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। फेराओज कहाँ के शासक रहे हैं? तो प्राचीन इजिप्ट के, मिस्र के। 11 नंबर है आपका, डॉट वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का रूलर्स, इट मीन्स शासक कौन रहा है? आपका आंसर है फेराओज। 12 नंबर क्वेश्चन है, गिवन इज एसोसिएटेड विथ। गिवन किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा इटली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट। सिविलाइजेशन जो है किसका विकास है? तो आपका आंसर ए सही है, पीपल। 14 नंबर क्वेश्चन है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किए क्योंकि वे जानते थे दीज वुड हैव मेड अस लेजी। आपका आंसर सही है यहाँ पे बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज। भारत का जो सुंदरता है, वैभवता है, वह इमूवेबल है। आंसर आपका बी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉट डॉट इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। फादर ऑफ नेशन और राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर सही है ए, महात्मा गांधी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉट डॉट वेयर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक गुरु कौन रहे थे? अच्छे आध्यात्मिक गुरु। तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे आवर एंसेस्टर्स, इट मीन्स सी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? आपका आंसर सही है, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का ही ऑटोबायोग्राफी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी। किसका? तो महात्मा गांधी का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21st क्वेश्चन कर रहा है, गांधी वेयर रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। गांधी जी ने युवा भारतीयों के लिए बहुत सारे निबंध लिखे। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। यूरोप के लोग किसके लेखन से सीखते थे? तो आपका आंसर यहाँ पे डी सही है, ग्रीस और रोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23rd, द मैन इज ए रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मनुष्य जो है एक बेचैन चिड़िया की तरह है। तो आपका आंसर यहाँ पे बी सही है, जितना ही वह पाता है उतना ही चाहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आई एम नो हेटर ऑफ डॉट डॉट। मैं किसी से घृणा नहीं करता हूं। तो आपका आंसर होगा वेस्ट। गांधी जी कहते हैं मुझे पश्चिम से, जो वेस्टर्न कंट्री है उससे नफरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? तो ये है आपको इटली में। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग, साधारण रहना और ऊंचा सोचना, यह किसका उद्देश्य है? तो वेस्टर्न फिलोसफर का, पश्चिम के जो दार्शनिक है उनका। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। किसका जो वैल्यू है, मूल्य है, वह आज भी बढ़ रहा है, चमक रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन का आंसर नंबर आपका ए होगा। 28, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ। बलिदान किसका एम है, लक्ष्य है? तो ऋषि का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉट डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ आंख बंद करके कौन विरोध करते हैं? तो आपका आंसर होगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉट डॉट व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्ब्रांसेस। किसने देखे बहुत सारे शहर में बाधाएं और अवरोध हैं? तो हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर्स। आंसर आपका होगा डी। डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज। कौन अपने छोटे गांव से ही संतुष्ट थे? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। डॉट डॉट प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। भौतिकवादी चीज़ों से आध्यात्मिक चीज़ों को कौन अच्छा मानते हैं या बढ़ावा देते हैं? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का है, गांधी वेंट टू चंपारण इन। आपका आंसर होगा यहाँ पे 1907। यहाँ पे और जिसको डेट याद रखना है वे डेट याद रखेंगे 10 अप्रैल। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण गए थे। द पीपल नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड इन ग्रीक। ग्रीक से इंस्पायर्ड हैं। 35 नंबर को कह रहा है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डॉट डॉट हैप्पी। मतलब जो वेल्थ है, मतलब हमारा संपत्ति है, और लग्जरीज जो विलासिता की वस्तुएं हैं, किसे खुश नहीं करता है? तो आपका आंसर होगा मैन। व्हिच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। किस सभ्यता को संसार में परास्त नहीं किया गया है? तो आपका आंसर होगा इंडियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। कौन ये कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम के गलतियों को नहीं दोहराएंगे? आंसर होगा आपको यूरोपियंस। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट। भारतीयों के खिलाफ एक आरोप लगाया जाता है जो यहाँ के लोग बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं, स्टोलेट, जिद्दी और हठी हैं। इसलिए आपका आंसर होगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी ने भारतीय पॉलिटिक्स पे, राजनीतिक पे कब डोमिनेट किए, कब राज्य किए, मतलब भारतीय पॉलिटिक्स पर बोलबाला कब रहा गांधी जी का? तो 1950 to 1948।
द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। पश्चिमी सभ्यता का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, जो वह किस चीज़ को बढ़ावा देता है, विशेष अधिकार देता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे मटेरियलिटी, जो भौतिकवादी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द। भारतीय सभ्यता किस चीज़ को बढ़ावा देता है? एलिवेट का मतलब होता है आपको बढ़ावा देना। तो आपका आंसर होगा मोरल बीइंग, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है। मसनरी 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मशनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर मोरल फाइवर। मतलब मशीन हमें आलसी बनाता है और गुलाम बनाता है और हम अपने नैतिक कर्तव्य को खो देते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन किसका पूजा है? तो मटेरियल का। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज़ पे आधारित है? तो आपका आंसर होगा मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म पर आधारित है आधुनिक सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी जी का निधन जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ था एक सनकी व्यक्ति के द्वारा। कह रहा है इन द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अभी जो हम लोग निबंध पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डॉट डॉट टुवार्ड्स वन अनदर। क्या सभ्यता हमें एक दूसरों के प्रति क्या होना सिखाता है? तो फ्रेंडली। आपका आंसर होगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। कौन सा एक महत्वपूर्ण लेसन है, पाठ है, जो भारत ने पश्चिम के देशों को पढ़ाया है अथवा सिखाया है? तो आपका होगा यहाँ पे ह्यूमैनिटी, मानवता का पाठ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन इज डॉट डॉट। भारतीय सभ्यता कैसा है? बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैसन। यदि हम लोग अपने नैतिकता को ऑब्जर्व करें, देखें, तो हम अपने दिमाग पे और जो पैसन है, रुचि पे काबू पा लेंगे। हैप्पीनेस इज लार्जली ए डॉट डॉट मेंटल कंडीशन। खुशी जो है एक मानसिक स्थिति है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। जो आधुनिक आविष्कार हुए हैं वह पागल करने के जैसे हैं। और यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो आपको यह बात बताया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है पीपल इन द एंशिएंट डेज सेटिस्फाइड विथ। प्राचीन समय में लोग किससे संतुष्ट रहते थे? तो अपने विलेज से, गांव से ही। आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम डॉट डॉट। हमारे पूर्वजों ने किस चीज से दूर रहने के लिए बोले हैं? तो लग्जरीज एंड प्लीजर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। सिविलाइजेशन का अर्थ होता है मनुष्य को अपने कर्तव्य के मार्ग पे बढ़ना। और यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस। सभ्यता ने हमें कैसे मदद किया है? तो मेकिंग अस सिविलाइज्ड एंड मेंटली डेवलप्ड। वो हमें सभ्य बनाया है और मानसिक रूप से विकसित किया है। आपका आंसर नंबर होगा ए। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डॉट डॉट रूल। हमारे पूर्वज जो थे वो किस नियम से आनंद लेते थे? तो आपका आंसर होगा सी, होम रूल। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार डॉट डॉट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। लेखक के अनुसार कौन सा सभ्यता मटेरियल का पूजा करता है? तो आपका सबसे पहले फर्स्ट आंसर होगा मॉडर्न सिविलाइजेशन। सेकेंड आंसर होगा ऑप्शन में यदि ना रहे
तो यूरोपियन सिविलाइजेशन, और यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहते हैं तो आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कभी भी एग्जाम में तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन खड़ा है, गांधी हैज डिस्क्राइब्ड माइंड एज ए डॉट डॉट बर्ड। गांधी ने दिमाग को कैसा चिड़िया बोला है? तो रेस्टलेस, बेचैन चिड़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया। यूरोप का जो सभ्यता है वो भारत को क्या कर देगा? रियून, बर्बाद। 61st क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार डॉट डॉट इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। गांधी जी के अनुसार कौन सा चीज है जो लोगों को अपने कर्तव्य के मार्ग की ओर बढ़ाता है या अग्रसर करता है? तो आपका आंसर होगा सिविलाइजेशन, सभ्यता। 62 नंबर क्वेश्चन का है, महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। गांधी जी एक राजनेता से अच्छे आध्यात्मिक नेता थे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम कौन सा दूसरे नाम से जानते हैं? मॉडर्न से भी जानते हैं, और मॉडर्न आंसर फर्स्ट होगा आपका, और यदि मॉडर्न ऑप्शन में न रहे तो यूरोपियन को टिक आउट कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियंस आर बाय नेचर, भारतीय लोग नेचर से कैसे होते हैं? तो रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं। गांधी जी कंक्लूड्स डैट, गांधी जी कंक्लूड करते हैं कि डॉट डॉट इज सुपीरियर टू अनदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। कौन सा सभ्यता संसार में दूसरों से बेहतर है? तो आपका आंसर होगा सी, इंडियन सिविलाइजेशन। 66 नंबर क्वेश्चन का है, अकॉर्डिंग टू गांधी द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ट्रम्फ ऑफ डॉट डॉट। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता जो है वह किस चीज पे विजय पाना चाहता है? तो मटेरियलिज्म, भौतिकवादी चीजों पे। महात्मा गांधी इन हिज एसे डील्स इन, महात्मा गांधी अपने एसे में, निबंध में किस चीज के बारे में बताए हैं? तो कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में। तो आपका आंसर नंबर होगा सिविलाइजेशन एंड कल्चर।